डरो मत, मैं उसे बचा लूंगा। जब तक मैं हूँ यमुना तट पर कोई संकट नहीं आ सकता। एक बार की बात है, वृंदावन में गर्मियों का मौसम था और संध्या का समय था। वृंदावन के ग्वाल बाल यमुना तट पर खेल रहे थे। सूरज ढल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें यमुना के जल पर चमक रही थीं। हंसों की पंक्तियां धीरे धीरे जल में तैर रही थीं। कमल के फूलों से यमुना का जल महक रहा था। कन्हैया और उनके सखा आनंदित होकर कंदुक खेल रहे थे। अचानक एक बालक उत्साह में गेंद पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। संतुलन खोकर वह यमुना में गिर पड़ा। जैसे ही उसका शरीर जल में डूबा, चारों ओर हड़कंप मच गया। किसी ग्वालबाल ने चीखते हुए कहा, अरे वो डूब रहा है। बालक छटपटा रहा था और उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं। यमुना की लहरें उसे धीरे धीरे गहरे जल की ओर खींच रही थीं। सभी बच्चे घबरा गए। कोई भी इतनी गहरी यमुना में उतरने का साहस नहीं कर रहा था। लेकिन तभी श्री कृष्ण की कोमल परंतु दृढ़ आवाज गूंजी, डरो मत, मैं उसे बचा लूंगा। वे अपनी पीतांबर धारण किए मुरली कमर में अटकाकर जल में कूद पड़े। यमुना ने जैसे उन्हें पहचान लिया और उनकी राह आसान करने लगी। जल लहरों के साथ शांत हो गया और श्री कृष्ण तेजी से उस डूबते बालक की ओर बढ़े। कुछ ही क्षणों में उन्होंने बालक का हाथ पकड़ लिया, उसे ऊपर खींच लिया। श्री कृष्ण का स्पर्श पाकर बालक का भय समाप्त हो गया। उनके स्पर्श मात्र से उसका हृदय शांत हो गया और उसकी सांसें स्थिर हो गईं। कन्हैया ने मुस्कुराकर कहा, अब डरने की कोई जरूरत नहीं। जब तक मैं हूँ यमुना तट पर कोई संकट नहीं आ सकता। यमुना किनारे पर खड़े ग्वालबाल खुशी से उछल पड़े। जैसे ही कृष्ण बालक को लेकर किनारे आए, सभी ने दौड़कर उन्हें घेर लिया। बालक के माता पिता भी दौड़े दौड़े आए और श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। हे नंदनंदन, आपने हमारे पुत्र को बचाकर हमें जीवन दान दिया है। हम जीवन भर आपके ऋणी रहेंगे। श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्वक मुस्कुराकर कहा, मुझे प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं। मैया यशोदा भी तो यही कहती हैं, मित्रों और परिवार की रक्षा करना ही सच्चा प्रेम है। वृंदावन में एक बार फिर श्री कृष्ण की करुणा और पराक्रम की कथा फैल गई। जय श्री कृष्ण।